जबलपुर एक तरफ स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आती है, वहीं इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जहां पनागर के स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यह हम नहीं कह रहे, यह मरीज और स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कह रही हैं। जहां शाम ढलते ही मरीजों को देखने के लिए तैनात डॉक्टर ऐसे गायब होते हैं जैसे जादूगर जादू से गायब हो जाते हैं। ग्राउंड जीरो पर जब टीम पहुंची तो मरीज जमीन पर पड़े थे। वहीं रात में तैनात ड्यूटी डॉक्टर अपनी सेवाओं से नदारद थे। जहां गंभीर मरीज हो या नॉर्मल मरीज, उनका इलाज नर्सों द्वारा किया जा रहा था। मरीजों का कहना है कि रात के समय कोई डॉक्टर यहां नहीं रहते। अगर कोई तकलीफ हो तो नर्स उनका इलाज करती हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे हालातों में मरीजों को कैसे स्वास्थ्य लाभ मिलता होगा जब डॉक्टर की जगह नर्स मरीजों का इलाज कर रही हैं, जिन्हें दुनिया में भगवान का दर्जा दिया गया। वहीं डॉक्टर अगर अपने मरीजों को इलाज करने की बजाय ड्यूटी से नदारद रहे तो कैसे संभव है कि उन मरीजों को ठीक से स्वास्थ्य लाभ मिल पाए। वहीं इस मामले में देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं या फिर इस पर भी मरहम पट्टी कर रफा दफा कर दिया जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या हो गया, आप नीचे क्यों लेट बैठी हो? क्या आपके पास कोई डॉक्टर आया था रात में? आप ऐसे ही पड़े हो? अरे मेरे इतना दर्द है, मेरे को मत क्या बता, सो नहीं सकती। अच्छा, अरे मैं 1.5 महीना से पड़ी, कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं हो रहा आपके साथ? अरे वो एक नेता कर गया मेरे को बर्धन जैसे। अच्छा, किसी नेता ने आपको यहाँ भर्ती कर गया लेकिन इलाज कुछ नहीं मिल रहा आपको? गोली वोली क्या नाम है आपका? लंबाई में हो गया। कहाँ रहती हैं? अरे सोहागी में रहते रहे साहब हम। भर्ती हुए थे आप यहाँ? कल रात में कोई ड्यूटी डॉक्टर आपको चेक करा? ये नर्सों के द्वारा ही चेक करा जा रहा था? नर्सों के द्वारा चेक किया है। सर, एक पनागर स्वास्थ्य केंद्र का मामला आया है जहाँ पर रात में ड्यूटी डॉक्टर ड्यूटी नहीं करते हैं और कई मरीजों को अवस्थाएं और गंभीरता का सामना करना पड़ता है। कैसा जाएगी? देखिए, आपने जब ये बात मेरे संज्ञान में लाई तो मैंने CBMO को बात की थी डॉक्टर संजय जैन से। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने भी बताया कि कल रात को जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी उसने बिना इन्फॉर्म किए वो ड्यूटी पर नहीं आया, नहीं तो वो किसी दूसरे डॉक्टर की व्यवस्था करते। मैंने उनको निर्देशित किया है कि उस डॉक्टर को नोटिस दें, उसकी तनख्वाह काटें, और यदि चूँकि वो कॉन्टेक्चुअल डॉक्टर है तो मैंने उनसे कहा है कि आप प्रकरण बनाकर भेजें, जिससे जिला स्तर से प्रकरण हम NHM को भेजेंगे और उनको अपने पद से हटाया जाएगा क्योंकि वो कॉन्टेक्चुअल स्टाफ है। सर, किस डॉक्टर की ड्यूटी थी और ये भी जानकारी कि उनके ऊपर पहले भी इस तरह की शिकायतों पर कार्रवाई की गई? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने मुझे ये बताया। तो मैंने उनसे यही कहा कि जब आपने पहले नोटिस दिए थे, दूसरा नोटिस हो गया, तीसरे नोटिस में तो नौकरी से हटाना पड़ता है, और चूँकि वो संविदा नियुक्ति है तो उन्होंने कहा है कि हम आज फिर से नोटिस देके, और हमने कहा प्रकरण बना के आप हमको भेजें। उन्होंने अभी तक प्रकरण हमारे स्तर तक नहीं भेजा था, नहीं तो हम उनसे भोपाल से कार्यवाही करा चुके होते। सबको कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी ऐसा लगता है कि उन्हें समय रहते वरिष्ठ जिलाधिकारी को सूचना नहीं दी? हाँ, ऐसा लगता है। मैंने उनसे कहा कि आपको हमको सूचित करना था क्योंकि वहाँ अव्यवस्था हो रही है डॉक्टर के ना रहने से, और यदि ऐसा आगे भी देखा गया तो हम CBMO को भी नोटिस जारी करेंगे इस बारे में। सर, इसको लेकर ऐसा नहीं कि कई बार जिला अधिकारी को समय समय पर वहाँ पर दौरे करते रहना चाहिए? नहीं, देखिए, हम लोग जो दौरे करते हैं, हम लोग मीटिंग भी लेते हैं पनागर में, दौरे पर भी जाते हैं, हमारे DHO जाते हैं दौरे पर, लेकिन ये रात वाली स्थिति में अभी तक किसी ने दौरा नहीं किया। लेकिन आपने ये बात संज्ञान में लाई है तो हम CBMO को कहेंगे कि वो अचानक जाकर औचक निरीक्षण रात में करें, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी CBMO की होती है कि अपनी जो संस्था है उसको ध्यान से देखें, और यदि फिर लगातार ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हमारी ओर से कार्यवाही होगी। सर, क्या नाम है उन डॉक्टर का? कुछ डॉक्टर अज्ञे या ऐसा कुछ नाम बताया है मुझे उन्होंने, या आपको शायद जानकारी में हो, तो मैंने बता भी दिया है कि उनको तुरंत नोटिस जारी करें।